तो जब मंगल की उत्पत्ति हुई तो युद्ध के पश्चात ऑब्वियसली युद्ध में शिवजी ने अंधक का वध कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में नए श्लोकों के उच्चारण के साथ। और भगवान की जो विभूति के विषय में जो भी हमारे श्लोक चल रहे हैं उनमें तो अलग आनंद आ रहा है। शुरू से पता चल रहा है कि एक चीज़ कृष्ण जी, एक चीज़ भगवान वही है। तो और कुछ ज्ञान की बातों के साथ भी जो मैं इंडिविजुअली आपको बताता हूँ। आज एक थोड़ी सी ज्ञान के विषय में मैं ज्ञान की बात बताऊँगा आपको। वो ये है, आपने सुना होगा कि कई बार जब शादी विवाह होते हैं तो उसमें बोलते हैं कि ये तो लड़का मांगलिक है या फिर लड़की मांगलिक है, मंगल दोष है। और कई बार ये भी होता है कि इस पर मंगल भारी है, तो लोग बड़े गलत में लेते हैं। तो जब लोग मांगलिक दोष, आजकल ये सभी को पता है क्योंकि शादी विवाह होते हैं, कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं, मांगलिक दोष हैं, कहीं लड़का मंगली तो नहीं, लड़की मंगली तो नहीं, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। पता था अक्षित तुझे? नहीं। ये तो चीज़ सुनी होगी ना तूने कि लड़का मंगली है, लड़का मांगलिक है, ये चीज़ तो सुनी होगी ना बहुत बार। हाँ जी। हाँ, ये सुनी है, पर किसी ने जानने की कोशिश करी होता क्या? मेरी फ्रेंड भी है, उसकी भी शादी होनी थी ना। हाँ, तो उसका भी मांगलिक का ही था, तो बस ऐसे ही सुना था। अगर आप डिटेल में बताओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं पता ना लोगों को, बहुत कम, 99% लोगों को नहीं पता। जो बड़े हैं हमारे, जिन्होंने पढ़ रखा है इस विषय में, उन्हें पता होगा इसके विषय में भी कहानी। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता देता हूँ, जो मंगल ग्रह होता है, जो मंगल ग्रह है वो गुस्से का, लाल रंग का और क्रोध, इस सब का प्रतीक है। थोड़ा सा वो उग्र स्वभाव के हैं। अब थोड़ा सा लोग कहेंगे कि क्यों इस तरह बोल रहे हैं, इसके पीछे की कथा है वो बता देता हूँ। तो स्कंद पुराण के अनुसार एक बार की बात है कि एक नगर उज्जैनी में अंधक नाम के दैत्य का राज हुआ करता था। तो उसका एक पुत्र भी था जिसका नाम था कनक। तो कनक का जो युद्ध हुआ वो इंद्र के साथ हुआ और इंद्र ने कनक को पराजित कर दिया और उसका वध कर दिया। तो इसके बाद जो कनक के पिता थे वो था भाई राक्षस अंधक, बड़ा पावरफुल था, बहुत शक्तिशाली था। तो उसने तो सीधा अपने पुत्र का बदला लेने की सोची कि मेरे पुत्र का वध इंद्र ने कर दिया है, तो अब मैं इंद्र को नहीं छोड़ूंगा। तो चल दिए भाई स्वर्ग की ओर आक्रमण पर। अब ये सब देखकर इंद्र बड़े घबरा गए। उन्हें पता था कि अंधक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इजीली तो क्या मतलब हारने ही नहीं वाला है, तो वो उससे जीत पाना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो वो पहुँचे सीधा शिव जी की शरण में। इंद्रदेव बोले कि आपको कैसे भी करके मुझे बचाना होगा, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए, आप ही उस अंधक को रोक सकते हैं। तो देवताओं के आग्रह करने के बाद शिवजी भगवान तो बड़े भोले हैं, भोलेनाथ कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी शरण में आप रहो, मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो शिवजी भगवान खुद ही पहुंच जाते हैं अंधक के राज्य में, उज्जैनी नगर में, और वहाँ अंधक और शिवजी के बीच घमासान युद्ध होता है। अब जैसे कि शिवजी जब तक भोले भाले हैं तो भोले भाले हैं, जब उन्हें गुस्सा आता है तो फिर अलग ही रूप का गुस्सा आता है। तो उन दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। तो उस घमासान युद्ध के बीच में शिवजी के माथे से एक पसीना धरती पर आकर गिरा और उस पसीने से, क्योंकि उनका तेज इतना हुआ करता था, रज इतना हुआ करता था, तो उस पसीने से मंगल की उत्पत्ति हुई। तो जब मंगल की उत्पत्ति हुई तो युद्ध के पश्चात ऑब्वियसली युद्ध में शिवजी ने अंधक का वध कर दिया। तो वापस अपनी कैलाश पर चले गए, इंद्र अपने स्वर्ग में वापस आ गए। तो उसके पश्चात जो मंगल वहाँ से उत्पन्न हुए थे, तो ब्रह्मा जी ने वहाँ जाकर विधि विधान से एक शिवलिंग की स्थापना की, और जो आज के समय में उज्जैन नगर में है। जो मैं उज्जैनी आपको बतला रहा था वो उज्जैन नगर में है, और आज उस मंदिर को मंगलनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। और कई बार जैसे लोगों पे मंगल भारी होता है कहते हैं, तो वहाँ जाकर अधिकतर लोग मंगल देव की पूजा करते हैं, मंगल ग्रह की पूजा करते हैं, जिससे उनके मंगल दोष जिनकी राशि में होता है तो उसे उन्हें शांति मिलती है और थोड़ा सा मंगल ग्रह का जो प्रभाव होता है कम होता है। तो बस यही एक कहानी थी मंगल ग्रह के विषय में। और इसीलिए बोलते हैं कि मांगलिक दोष है, उन्हें गुस्सा बड़ा आता है। तो ये मंगल ग्रह का और मंगल देव का जो स्वभाव है उग्र स्वभाव है, क्योंकि महादेव के उग्र
गुस्से के समय पे उस पसीने से उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो आज उस मंदिर को मंगलनाथ के नाम से जाना जाता है। यही कहानी है मंगल ग्रह के पीछे की, मंगल देव के पीछे की। तो अब चलते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। बढ़ते हैं श्लोक नंबर 26 की ओर। अश्वत्थ सर्व वक्षणाम देवर्षि नाम च नारद गंधर्व नाम चित्ररथ सिद्ध नाम कपिलो मुनि। इसका भावार्थ है, कृष्ण जी कहते हैं कि मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष क्यों? हम किस वृक्ष की सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं? पीपल के वृक्ष की, क्योंकि सभी देवी देवता भगवानों का वास पीपल में होता है। विष्णु जो लक्ष्मी के विषय में भी कहा गया है, मैंने पढ़ा है बुक्स में। तो इसी वजह से सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष भी मैं ही हूँ। मैं मतलब कृष्ण जी। देवर्षियों में नारद मुनि, जितने भी देवर्षि हैं, देव ऋषि हैं, उनमें नारद मुनि मैं हूँ, क्योंकि नारद मुनि को सबसे टॉप पे कहा गया देवर्षियों में। गंधर्वों में चित्ररथ, जो गंधर्व हैं उनमें चित्ररथ को सबसे सुपीरियर गंधर्व कहा गया है। तो उन गंधर्वों में जो चित्ररथ है वो भी मैं ही हूँ। और सिद्धों में कपिल मुनि, सिद्धों के ना कहते हैं जिन्होंने सिद्धि हासिल की हो, जो कंप्लीट सिद्ध हो चुके हैं, जिन्हें सब तरह के तत्वों की प्राप्ति हो चुकी है, उन सिद्धों में कपिल मुनि हैं जो, वो कपिल मुनि मैं ही हूँ। तो अपनी ग्लोरी को बता रहे हैं। तो इसी ग्लोरी को कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं श्लोक नंबर 27 की ओर। उच्च श्रव सम स्वानाम विद्धि माम मृत्यु उद्वम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। इसका भावार्थ है, कृष्ण जी कहते हैं कि घोड़ों के में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा नाम घोड़ा मैं ही हूँ। अब जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें अमृत के साथ साथ एक श्रव घोड़ा भी उत्पन्न हुआ था। वो श्रव नाम घोड़ा मैं ही हूँ। और श्रेष्ठ हाथियों में हाथी जितने भी, उनमें सबसे श्रेष्ठ हाथी कौन है? ऐरावत। वो ऐरावत नामक हाथी भी मैं ही हूँ। और मनुष्य में राजा, जितने भी संपूर्ण जाति है, मनुष्य जाति है, उनका जो सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य, और जो उनका राजा है वो कौन है? वो भी मैं ही हूँ। ग्लोरी ऐसे ही चलती रहेगी। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 28 की ओर। आयुधा नामहम व्रजम धेनु नाम अस्मि कामधुक प्रजन साचस्मि कंदर्प सर्पनामा अस्मि वासुकी। भावार्थ यह है कि मैं शस्त्रों में व्रज, जितने भी शस्त्र हैं उनमें सबसे जो टॉप पे है, सॉलिड है, वो है व्रज। वो व्रज भी मैं हूँ। गाँव में गायों में सबसे श्रेष्ठ कामधेनु गाय भी मैं ही हूँ। और शास्त्रों से रीति से जो संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव है वो भी मैं हूँ। यहाँ पर तात्पर्य क्या है? जो शास्त्रों के अनुसार रीति रिवाज से संतान की उत्पत्ति होती है कामदेव के थ्रू, वो कामदेव भी मैं ही हूँ। और सर्पों में सर्पराज, यहाँ सर्प और नाग में थोड़ा अंतर है। सर्प क्या होता है? जिनके फन नहीं होते, जितना मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो सर्पों में जो सर्पराज हैं वो कौन है? सबसे सर्पराज वासुकी। वो वासुकी भी मैं ही हूँ। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 29 की ओर। अनंत सा चस्मी नागा नाम वरुणो याद साम यम पितृनामा यर्मा चास्मी यम संयम तामहम। इसका भावार्थ ये है कि मैं नागों में शेष नाग। अब मैंने बताया था ना कि सर्प में और नाग में कहाँ अंतर है। यहाँ नागों में जो श्रेष्ठ हैं शेष नाग, वो मैं हूँ। जलचरों का जो अधिपति वरुण देवता है वो भी मैं हूँ। और पितरों में अर्यमा नामक पितर, जो हमारे पितर हैं उनमें सबसे जो टॉप पे पितर हैं अर्यमा, वो भी मैं ही हूँ। तथा शासन करने वालों में यमराज भी मैं ही हूँ। यमराज को भी खुद ही बताया। अब जितने भी हमारे पितर पूर्वज हैं वो सब ऑब्वियसली जब यमराज यहाँ से लेके जाते हैं वो एक योनि में रहते हैं 100 साल तक। मैंने पढ़ा था ये। तो उनमें जो सबसे टॉप पर हैं, और जो उनमें भी एक लॉबी है, 4 जनों की लॉबी है, उसमें यमराज भी हैं, 3 जने और हैं, परंतु उनमें जो मुखिया है वो यमराज है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर बताया कि यमराज भी मैं ही हूँ। मैंने नहीं बताया, कृष्ण जी ने बताया कि पितरों में सबसे टॉप पे जो अर्यमा वो मैं हूँ। और शासन, उनमें भी जो शासन करने वाला यमराज है वो मैं ही हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो मिलेंगे अगली वीडियो में भगवान की
इन्हीं ग्लोरी की बातों के साथ, भगवान के इन्हीं वचनों के साथ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीता सार बाय लावण्य भारद्वाज। जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, लोगों तक फैलाइए और ज्ञान की बात पढ़िए, सुनिए और लोगों में बांटिए और अपने धर्म को आगे बढ़ाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।